Students of class 11 in subject IP, you are learning flow of control chapter in Python. फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपने पढ़ा था कैसे इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं. आज मैं उनको आपको प्रोग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आप इसका प्रोग्राम लिखेंगे इफ़ एल्स के थ्रू. हियर आई एम शोइंग यू वन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 इंटीजर्स एंड प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर. मेक यूज़ ऑफ इफ़ स्टेटमेंट. यहाँ सबसे पहले मैं आपका 3 वेरिएबल लेता हूँ एक्स वाई जेड, जिनको 0 असाइन करता हूँ वैल्यू, और उसके बाद में इनपुट कराता हूँ यूज़र से फ्लोट वैल्यू को. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, तीनों ही वैल्यू फ्लोट में होंगी यहाँ पर आप देखिए. और इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ और एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिए मैंने. अब मैं सबसे पहले मैक्स में 0 असाइन करता हूँ. एक वेरिएबल लेता हूँ मैक्स. पहले मैं लेट करता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू एक्स है. अब मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ जिससे मैं चेक करूँगा कि क्या y की वैल्यू मैक्स से बड़ी है. अगर ऐसा है तो y की वैल्यू को मैक्स से रिप्लेस करा दूंगा, यानी मैक्स को असाइन कर दूंगा y की वैल्यू. फिर अगर नेक्स्ट लाइन में अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट लाइन में आगे पहुंचेंगे हम. यहाँ हम z को चेक कराते हैं. अगर z की वैल्यू मैक्स से बड़ी होती है तो z को मैक्सिमम हम बता देंगे, असाइन कर देंगे, और जो लार्जेस्ट नंबर है उसको प्रिंट करा देंगे मैक्स में. ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है. यहाँ पर सिर्फ इफ़ का यूज़ कर रहे हैं, इसमें एल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं. जैसा कि यहाँ पर आप देखें, फर्स्ट नंबर एंटर किया, सेकंड नंबर एंटर किया और थर्ड नंबर एंटर किया तो लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम बता देगा अपने आप लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इनमें से फ्लोटिंग में. नेक्स्ट प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें कि डिविजिबिलिटी चेक करवा रहा हूँ नंबर की विद अनदर नंबर. चेक करके बताएगा प्रोग्राम कि डिविजिबल है कि नहीं. सबसे पहले 2 नंबर इनपुट कराऊंगा मैं, दोनों ही इंटीजर टाइप के होंगे. पहला नंबर को num1 दे दिया और दूसरे को नंबर 2 दे दिया. दोनों वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू इनपुट करा ली. अब रिमाइंडर को प्रिंट करा दिया. रिमाइंडर के अंदर दोनों वैल्यू का रिमाइंडर प्रिंट होगा. num1 को नंबर 2 से, नंबर 1 को नंबर 2 से हम डिवाइड करके देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या है. रिमाइंडर के लिए मैं मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करूँगा यहाँ पर, जैसा आपको बता चुका हूँ. ये रिमाइंडर स्टोर करता है. अब मैं इफ़ का यूज़ करूँगा, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा और चेक कराऊँगा कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 है या नहीं. अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो नंबर डिविजिबल है दूसरे नंबर से. अदरवाइज एल स्टेटमेंट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट कर देगा कि नंबर डिविजिबल नहीं है दूसरे नंबर से. आप समझ गए होंगे, बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है. यहाँ पर इफ़ एल्स का यूज़ मैंने करके बताया है आपको. अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. वन मोर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू दैट इज प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मेन्यू फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ए सर्किल और पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल. एक ही प्रोग्राम में मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा एरिया ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल. आपके पास में 2 चॉइस होंगी. चॉइस के लिए मैं एक वेरिएबल लूँगा चॉइस. सबसे पहले रेडियस को यूज़र से इनपुट कराऊंगा. यहाँ आप देखिए रेडियस के अंदर शो करा रहा हूँ मैं इनपुट करवा के वैल्यू को. फिर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि अगर आप 1 एंटर करेंगे तो एरिया कैलकुलेट होगा, अगर 2 एंटर करेंगे तो पेरीमीटर कैलकुलेट होगा. इस तरह से मैं प्रिंट करा के स्क्रीन पर शो करा दूंगा यूज़र को. फिर मैं चॉइस के अंदर यूज़र की चॉइस एंटर करवाऊंगा, जिससे कि यूज़र इनपुट करेगा कोई भी चीज़ 1 और 2 में से, या तो 1 एंटर करेगा या 2. अगर चॉइस 1 होगी तो मैं इसको इफ़ के द्वारा टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि इफ़ का यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए. कंडीशन ट्रू होने पर एरिया निकल के आ जाएगा. फार्मूला लगा दिया मैंने पाई आर स्क्वायर, यहाँ देखिए, और प्रिंट करवा दिया. और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, चॉइस दूसरी होती है, तो हम इसका फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे. एल्स पर पहुंच जाएगा कंट्रोल हमारा. पेरीमीटर निकालने का फार्मूला लगा देंगे 2 पाई आर. पाई की वैल्यू 3.1415 हमने यहाँ पर दे दी है, और रेडियस की वैल्यू ऊपर से वेरिएबल से ले लेगा और पेरीमीटर कैलकुलेट करा के प्रिंट करा देगा.
इस तरह से हमने देखा कि हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पर हमने चॉइस भी यूज़र से इनपुट करवाई है। दैट इज़ द इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देखिए प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो आपसे पहले रेडियस पूछेगा, रेडियस आपने 2.5 डाली, फिर पूछेगा एंटर योर चॉइस 1 और 2। जैसे आप एंटर करेंगे चॉइस, उस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर देगा, आउटपुट में शो कर देगा। यहाँ पर एरिया उसका निकाल के कैलकुलेट कर देगा।